नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 7B। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ पर कुछ फार्मूले दिए गए जिन्हें आप समझ सकते हैं, ठीक है। इनकी हमें आवश्यकता होगी। दूरी बराबर, अगर आपको दूरी निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। और चाल अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला होता है दूरी बटा समय। अगर आप इन तीनों में से या इन दोनों में से कोई भी फार्मूला याद रख लेते हैं तब भी आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। चाल बराबर दूरी बटा समय, अगर ये फार्मूला आप याद रख लेते हैं तो आपको दूरी निकालना हो, समय निकालना हो या चाल निकालना हो, इन तीनों को आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है ना। इन तीनों से अन्य फार्मूले बन जाते हैं दूरी निकालने के लिए, समय निकालने के लिए, है ना। तो आप एक ही याद रखिए, उतना ही काफ़ी है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या करा है, चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन करा है, शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि चाल दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कौन चलती है, शीला, ठीक है। साइकिल द्वारा अपने पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। समय कितना दिया गया है, 20 मिनट, यही आपको नोट करना है जो दिया गया है। तो उसे 15 मिनट पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। चाल पूछा है और दिया क्या क्या गया है, पहले जो दिया गया है उसे और सॉल्व करते हैं और समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है पहले आप उसे नोट कर लीजिए, ठीक है। दिया क्या है, दिया है शीला की प्रारंभिक चाल कितनी दी है, प्रारंभिक चाल कितनी दी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया है, 20 मिनट। अब यहाँ से आप करेंगे क्या, आपको अभी मैंने एक फार्मूला बताया था, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आप दूरी निकाल सकते हैं यहाँ से, शीला के घर से विद्यालय तक की दूरी आप निकाल सकते हैं कितनी होगी। तो चाल आपके पास कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आपको निकालना है, दूरी रखते हैं। समय बराबर 20 मिनट दिया गया है तो 20 ही रखते हैं। अब आपको करना क्या है, दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए आप करेंगे क्या, पक्षांतर करने के अगर आपको नियम आ रहे होंगे तो आप कर लेंगे। देखिए ये 12 है, ये भाग में है तो उधर जाएगा पक्षांतर करने पर गुणे में। तो दूरी बराबर कितना आएगा, 12 दूनी 24, यानी कि 240 किलोमीटर। तो ये दूरी आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि 15 मिनट में पहुंचने के लिए उसे किस चाल से चलना होगा। तो ये तो तुम्हारी आ गई दूरी, और फिर से समय तुम्हें दिया गया है 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट में पहुंचने के लिए उसे किस गति से जाना होगा कि वह 240 किलोमीटर पहुंच जाए। तो चाल निकालना है, उसके लिए अभी हमने फार्मूला लिखा था, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है यहाँ पर, 240 किलोमीटर, और समय कितना दिया गया है, 15। भाग करेंगे, 15 एकम 15 बचेगा 9, और 15 छक्का 90, यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर वो जाती है 1 घंटे में 16 किलोमीटर, तो वह आसानी से इस दूरी को तय कर पाएगी 15 मिनट में, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था, आपके पास चाल दी गई थी 12 किलोमीटर, प्रारंभिक चाल ये दी गई थी, समय आपके पास 20 मिनट था। तो आपको दूरी निकालना इसलिए पड़ा क्योंकि दूरी जब तक आपको नहीं पता होगा तो आप 15 मिनट में कैसे निकालेंगे कि वो किस चाल से चलेगी। इसीलिए हमने सबसे पहले दूरी निकाला, और दूरी निकालने के लिए आपको ये फार्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। समय यहाँ पर भाग में था तो पक्षांतर करने पर गुणे में चला जाएगा। 240 किलोमीटर दूरी निकलेगी। अब 15 मिनट में पूछ रहा था कितनी गति से चली कि वह टाइम से पहुंच जाए। तो उसके लिए हमने फिर से वही फार्मूला लगाया, चाल बराबर दूरी बटा समय, और हमने इसे सॉल्व कर लिया और हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। सेम पैटर्न पर दूसरा क्वेश्चन होगा, चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप चाहे तो एक बार पढ़ लीजिएगा किताब में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। तो आपको दिया क्या गया, क्या दिया गया है, देखिए आपके पास दिया गया है चाल। चाल क्या दी गई है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार जाती है, ठीक है, चाल दी गई है। समय दिया गया है 10 घंटे। तो यहाँ से आप दूरी निकाल सकते हैं। दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ये फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, चाल गुणा समय। तो यहाँ पर चाल कितनी दी गई है, 48 किलोमीटर, और समय 10 घंटे, यानी कि 480 किलोमीटर ये दूरी आ जाएगी उसकी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। तो समय यहाँ पर फिर से आपको दिया गया है कितना, 8 घंटा, और चाल आपसे पूछ रहा है। तो चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और दूरी कितनी थी, 480 किलोमीटर। तो 480 बटे 8 करेंगे तो 8 छंग 48, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर वो कार जाती है तो 8 घंटे में वो दूरी को तय कर लेगी, ठीक है। तो 60 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं।
उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा और आपका सातवां क्वेश्चन और नवा क्वेश्चन सेम पैटर्न पर होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा आपकी किताब में। देखिए ये जो तीसरा क्वेश्चन है, चौथा, पांचवा और सातवां और नवा, ये चार जो क्वेश्चंस हैं, पांच क्वेश्चन सेम पैटर्न पर होंगे। तो इनमें मैं सिर्फ कोई दो क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप क्वेश्चन खुद से करेंगे। यहाँ पर प्रोसेस और पैटर्न सीखिए, बाकी प्रैक्टिस आप घर पे करिए, तभी आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं और अच्छी तरीके से मैथ को समझ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप चाहे तो तीसरा भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, और चाहे तो चौथा, पांचवा, सातवां और नवा। तो इनमें से मैं कोई दो क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए मैं चौथा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, तो 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको समानुपात नहीं आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। समानुपात के बारे में आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है फिर भी आप कर लेंगे, क्योंकि मैं हूं ना। यहाँ पर लिखेंगे मजदूर, ठीक है, और इधर लिखेंगे जितना समय लग रहा है, समय होगा यहाँ पर दिन में। ठीक है, कितने दिन में वो कार्य को पूर्ण कर ले रहे हैं। तो मजदूर देखिए 6 मजदूर हैं, ये 7 दिन में कमरे को बना लेते हैं। वहीं 21 मजदूर होंगे तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ये अंक कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से, तो 6:21 करेंगे और ये देखिए तीर ऊपर की तरफ होगा। देखिए 6 मजदूर थे तो 7 दिन लग रहा था, 21 मजदूर होंगे तो ये तीर ऊपर की तरफ जाएगा, तो x:21। क्लियर है। यहीं पर अब यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये हमने किया कैसे। देखिए 6 मजदूर थे तो 7 दिन लग रहा था, 21 मजदूर होंगे तो कितना दिन लगेगा, कम दिन लगेगा ना, तो ये तीर ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो ये तीर ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि 6 से 21 हो रहा था तो नीचे की तरफ बढ़ रहा था। अब देखिए 21 मजदूर हो गए तो उसी काम को करने में कम दिन लगेगा ना, यानी कि ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है। तो 6:21 किया, उसके बाद इन दोनों के बीच समानुपात x:7, यानी कि ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब समानुपात होने के लिए आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए। समानुपात का चिन्ह हम कब लगाते हैं, जब मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तभी आप कर पाएंगे। मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर हो वाह्य पदों के गुणनफल के, वाह्य पदों के गुणनफल के। ठीक है, इतनी बार नोट कर लिए। देखिए समानुपात होता कब है, जब मध्य पदों का गुणनफल वाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। इस चैप्टर से संबंधित आपने कक्षा 6 में भी न्यूमेरिकल्स या मैथ के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे, प्रश्नावली वाणिज्य गणित में। ठीक है, आपने किए थे इस तरीके के क्वेश्चन, मुझे अभी भी याद है। तो मध्य पदों का गुणनफल यानी कि मध्य पद कौन कौन होंगे, 21 और x मध्य पद होंगे और 6 और 7 वाह्य पद होंगे। तो मध्य पदों का गुणनफल यानी कि 21 गुणे x बराबर वाह्य पदों का गुणनफल यानी कि 6 गुणे 7। अब यहाँ 21 x के साथ गुणे में तो पक्षांतर करने पर भाग में चला जाएगा। इतनी बात क्लियर है। 7 कम 7 7 तियाँ 21 और 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी कि 2 1 कम 2, x बराबर कितना आया 2 दिन। यानी कि 6 मजदूरों को एक कमरा बनाने में 7 दिन लगते हैं, तो 21 मजदूरों को एक कमरा बनाने में कितना समय लगेगा, 2 दिन का समय लगेगा। और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है ना, आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। समानुपात आपको आना चाहिए, और समानुपात होता क्या है, इसकी शर्त होती है मध्य पदों का गुणनफल जब वाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है तो वह समानुपात में होता है। क्वेश्चन था कि 6 मजदूर एक काम को 7 दिन में कर लेते, तो वहीं 21 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए 6 मजदूर थे, 7 दिन में काम कर लेते थे, 21 मजदूर होंगे तो उसी काम को करने में कम समय लगेगा। यानी कि आप देख पा रहे 6 से 21 हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो हमने तीर कुछ इस तरीके से लगाया। यहाँ पर सारा खेल तीर का है। उसके बाद x यानी कि 21 मजदूर जब उसी काम को करेंगे तो कम दिन लगेगा, यानी कि कम से ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि 6:21 किया, समानुपात चिन्ह लगाया, x:7 किया। फिर उसके मध्य पद कौन कौन से थे, 21 और x, तो उसका गुणनफल किया बराबर 6 और 7 का किया, क्योंकि ये वाह्य पद थे। सोल्यूशन हमें प्राप्त हो गया और जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए सेम पैटर्न पर आपके तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन होगा, तो आप सभी कर सकते हैं। सातवां भी इसी पैटर्न पर होगा, और आप चाहें तो नवा क्वेश्चन मैं अब आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप खुद से कर पाए। ठीक है, सभी क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होंगे। तो नवा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री उपलब्ध है, यानी कि 300 छात्र हैं और उनके लिए राशन सामग्री 15 दिनों के लिए उपलब्ध है। क्लियर है। उसके बाद यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो सामग्री कितने दिन के लिए उपलब्ध होगी। ठीक है, तो 300 छात्र से ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पर आपको पता नहीं, लेकिन ऊपर बड़ा अंक है तो आप इस तरीके का डैश लगाएंगे या तीर लगाएंगे। अब आपको समानुपात में लिखना है। करेंगे क्या, 300 अनुपात 200 करेंगे, समानुपात
x अनुपात 15 करेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की सामग्री थी। ठीक है, 200 छात्र चले गए, तो यहाँ पर आपको बचे कितने, 100 छात्र। यही कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, क्योंकि 300 छात्र थे, 200 चले गए, तो कितने बचे, 100 छात्र। तो यहाँ पर 100 करना है। ठीक है, अब इसे समानुपात में लिखेंगे। अब समानुपात की कंडीशन होती है क्या है, मध्य पदों का गुणनफल वाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो करेंगे क्या, मध्य पद कौन कौन से हैं, 100 और x, तो 100 गुणे x करेंगे बराबर वाह्य पदों का गुणनफल यानी कि 300 गुणे 15। ठीक है, अब x यहाँ पर 100 गुणे में है x के साथ, तो इधर 75 करने पर भाग में आ जाएगा, बटे होगा 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे और 15 यहाँ कितना आएगा, 45, यानी कि x बराबर आया 45 दिन। क्वेश्चन कह रहा था कि एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिन चलेगी, यानी कि वह सामग्री 45 दिन चलेगी। और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सभी क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर होंगे। इसीलिए मैंने इनमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस बताए, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप खुद से करें। ठीक है ना, अब देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में यात्री को एक नियत स्थान पर पहुंचा देती है। ये भी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन होगा, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम 11वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 कुशल श्रमिक या 3 श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 2 कुशल श्रमिक या फिर 3 कुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो चलिए हम 2 ही ले लेते हैं। 2 कुशल श्रमिक जो है वो 20 दिन में काम कर लेते हैं। उसके बाद 6 कुशल श्रमिक जो होंगे वो उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है और ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। समानुपात में लिखेंगे इसे। ठीक है, समानुपात में लिखेंगे तो कितना होगा, 2:6 समानुपात x समानुपात 20। अब वाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, बोलो क्लियर है ना। अब करेंगे क्या, करें, देखिए यहां पर समानुपात का चिन्ह हमने कुछ गलत लगाया क्या, 3, यहां पर 2 या 3 लेते हैं तो कुछ गलत हो रहा है। ये चिन्ह नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, ये चिन्ह नीचे की तरफ लगेगा तभी आएगा आंसर। 2:6 समानुपात 20 अनुपात कितना करेंगे x। कुछ गड़बड़ हो रहा है, चलिए अब हम 12वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन कह रहा है डायरिया से प्रति मिनट मरने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। देखिए 1 मिनट प्रति मिनट में मरने वाले बच्चों की संख्या डायरिया से कितनी दी गई है, मरने वाले बच्चों की संख्या। ठीक है, डायरिया से प्रति मिनट मरने वाले बच्चों की संख्या 41 दी गई है। तो 24 घंटे में डायरिया रोग से मरने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है, 24 घंटे में। ठीक है, अब आपको पता है 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। क्लियर है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो 24 गुणे 60 करेंगे कि नहीं, ये जो आएंगे वो मिनट आएंगे। अब 1 मिनट में आपको मरने वाले बच्चों की संख्या ये पता है। अगर आपको 1 पेन की कीमत पता है तो आपसे पूछा जाए कि या 15 पेन या 16 पेन की कीमत कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना। तो 1 मिनट यानी कि प्रति मिनट में मरने वाले बच्चों की संख्या 41 है, यानी कि 1 मिनट में मरने वाले बच्चों की संख्या 41 है। तो इतने मिनट में मरने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी, तो 24 गुणे 60 गुणे 41 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ना। आप चाहे तो गुणा कर सकते हैं, यहीं पर करेंगे क्या, 24 एकम इसकी और इसकी गुणा करेंगे, 24 एकम 24 के 4 हासिल लगा 2, तो 4 चक 16, 2 4 चक 16, 2 18 का 8 हासिल लगा 1, और 4 दूनी 8 1 9 गुणे करेंगे 60। उससे के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो 0 6 चौक 24 के 4, 2 6 48, 2 50 के 5, 5 6 9 54, 5 59। क्या इतना आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ रहा होगा। आपको करना क्या था, क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है कि प्रति मिनट में मरने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 41, यानी कि 1 मिनट में 41 बच्चे डायरिया से मर रहे हैं। तो 24 घंटे में मरने वाले बच्चों की संख्या निकालनी। आपको पता है 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, इसकी गुणा करेंगे तो हमें मिनट मिल जाएंगे। चूंकि 1 मिनट में इतने मर रहे हैं तो इतने मिनट में मरने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी, गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 12वां क्वेश्चन करना था। और 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं।
13वां क्वेश्चन करा है, एक चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर। चींटी की लंबाई कितनी यहाँ पर दी गई है, चींटी की लंबाई दी गई है 4 मिलीमीटर और टिड्डे की लंबाई कितनी दी गई है, टिड्डे की लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है। टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात, ये सेंटीमीटर में दी गई है तो आप चाहे तो इसे सेंटीमीटर में बदलिए, तो इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर होता है और 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए करेंगे क्या, 4 × 10 की पावर -3 × 10 की पावर 1। अब आपको पता है यहाँ पर आधार समान है, गुणे में है तो घातें जुड़ेंगी, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 10 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 इसमें से 2 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस का घात, तो ये हर में आ जाएगा तो 0.4 आएगा। ठीक है, अब इसका और इसका अनुपात निकालना है। टिड्डे की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 0.4, दशमलव हटाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे तो 4 से 4 कटेगा तो ऊपर बचेगा 10, यानी कि 10:1 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी जो भी दिया गया है, आप सेंटीमीटर में दिया गया है, मिलीमीटर में दिया गया है, आप चेंज करके उसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। ये क्लास कैसे लगे आप सभी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक ले जाएं, नमस्कार, देखते रहिए SSC लाइफ टाइम।